नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र अग्रवाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर ये एक जो सीरीज स्टार्ट की गई है साइंस की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार स्वागत है साथियों। तो एक इस सीरीज का जो अपनी पहली क्लास थी वो कल हो गई थी साथियों। आज अपनी सीरीज की दूसरी क्लास है साथियों, जिसमें अपन आपको पता है हम पढ़ रहे थे कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन, जिनमें अलग अलग विषयों का अलग अलग शाखाओं में अध्ययन किया जाता है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो आज हमारी दूसरी क्लास है साथियों। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। तो चलो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों कि हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है जल में ध्वनि का, ऑप्शन बी है ध्वनि का जल पर प्रभाव, ऑप्शन सी है हरित गृह में पादप संवर्धन, और ऑप्शन डी है मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स में साथियों, हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है साथियों कि जो पादप होता है उसको बिना मिट्टी के जल में उसके संवर्धन का यानी कि उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें हाइड्रोपोनिक्स की शाखा के अंदर। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है, यानी घर्षण और स्नेह के दिन घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रायोजेनिक, ऑप्शन बी है सेलेनोलॉजी, ऑप्शन सी है होरोलॉजी, और ऑप्शन डी है ट्राइबोलॉजी। तो आप सभी को पता होगा कि घर्षण एवं स्नेह का जो अध्ययन है साथियों वो ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। इसके साथ ही जो क्रायोजेनिक होता है, क्रायोजेनिक ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो इसमें निम्न तापमान का अध्ययन किया जाता है। निम्न तापमान का अध्ययन किया जाता है किसमें? क्रायोजेनिक में। और होरोलॉजी में मैंने अब आपको कल बताया था, जो होरोलॉजी होता है उसमें समय से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी समय मापन का अध्ययन किया जाता है होरोलॉजी में। तो ऑप्शन ए में क्रायोलॉजी में निम्न तापमान का अध्ययन किया जाता है, होरोलॉजी में समय मापन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑप्शन डी है ट्राइबोलॉजी। तो ट्राइबोलॉजी में अपन घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन करते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि आयाम में लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि का नाम है। यानी जो 3D प्रिंट होता है, जो हमारी किताबों के ऊपर भी होता है साथियों, आपने पढ़ा होगा कि कई बार जो कई किताबें आती है उनके ऊपर 3D प्रिंट आता है। तो उस 3D प्रिंट में जो लेजर किरण की सहायता से जो छाया चित्र बनाया जाता है उस विधि का क्या नाम है? तो आपको पता होगा साथियों, उस विधि को हम होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? होलोग्राफी कहते हैं, जिसमें प्रिंट किया जाता है 3D प्रिंट। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ दे रखा है होलोग्राफी, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, वीडियोग्राफी, जिसमें आपको पता है वीडियो बनाया जाता है। और फोटोग्राफी यानी किसी भी चीज़ का जो दूसरा प्रिंट निकाल के फोटोग्राफी में ये कार्य किया जाता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? यानी जो भौतिकी की वह कौन सी शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है फील्ड थ्योरी, ऑप्शन बी है पार्टिकल फिजिक्स, ऑप्शन सी है क्वांटम मैकेनिक्स, और ऑप्शन डी है परमाणु भौतिकी। तो विज्ञान में जो भौतिकी की शाखा है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। साथियों, अगर वीडियो सही अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य की जातियों का अध्ययन कहलाता है, यानी मनुष्य की जातियों का अध्ययन करने को कौन सी शाखा में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है एथेनोलॉजी, ऑप्शन बी है इथेनोग्राफी, ऑप्शन सी है एथोलॉजी, और ऑप्शन डी है एथिक्स।
तो ऑप्शन जो ए है एथेनोलॉजी, उसमें मनुष्य की जातियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एथेनोलॉजी में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एथेनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कुल मिला के बताना है कि जो एथेनोबोटनी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राचीन काल के पौधों का, ऑप्शन बी है पौधों का मानव के हित से संबंध, पौधों का धर्म से संबंध, या ऑप्शन डी है जीवाश्म पादपों का अध्ययन। तो साथियों एथेनोबोटनी में वो पौधों का मानव हित से जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? एथेनोबोटनी में। तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, यानी विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें मानव और पशु दोनों का शारीरिक संरचना को विच्छेदन, यानी उसका जो एक तरह से उसको विच्छेदन यानी उसका ऑपरेशन करके अच्छे से समझा जाता है, वो कौन सी शाखा है। तो ऑप्शन ए है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी है एनाटोमी और ऑप्शन डी है हेप्टोलॉजी। तो साथियों जो एनाटोमी होती है उसमें मानव और पशु की शारीरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, और हीमेटोलॉजी होता है साथियों उसमें आपको पता होगा कि जो रक्त होता है रक्त से संबंधित अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी में। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी की ओस्टियोलॉजी। तो ओस्टियोलॉजी में साथियों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ओस्टियोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि पशु और मानव शारीरिक संरचना का अध्ययन है वो एनाटोमी में किया जाता है साथियों। साथियों वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है, यानी जो शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की कौन सी शाखाओं में किया जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन बी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोस्टोलॉजी और ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। तो साथियों जो शैवालों का अध्ययन है वो फाइकोलॉजी में किया जाता है साथियों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। सूक्ष्म जीवों का माइक्रोबायोलॉजी में। ऑप्शन सी की बात करते हैं एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी में साथियों जो घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका? घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है समय की अवधि का, ऑप्शन बी है दूरी का, ऑप्शन सी है जीवाश्म का और ऑप्शन डी है संवेग का। तो क्रोनोलॉजी में साथियों समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोलॉजी में समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, यानी ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका संरचना का। ऑप्शन बी है आँख का, ऑप्शन सी है नाक का और ऑप्शन डी है हड्डियों का। तो मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो ओस्टियोलॉजी होती है उसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं या हड्डियों का विवरण है, उनके कई प्रकार हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन अपन ओस्टियोलॉजी में, विज्ञान की एक शाखा है ओस्टियोलॉजी, उसमें अध्ययन किया जाता है हड्डियों का साथियों। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है, यानी क्रायोजेनिक है वो विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है उच्च तापमान, ऑप्शन बी है निम्न तापमान, ऑप्शन सी है घर्षण और टूट फूट से और ऑप्शन डी है क्रिस्टलों की वृद्धि से। तो जो क्रायोजेनिक है साथियों उसमें निम्न तापमान का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक में निम्न तापमान से मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान में जो भी क्रियाएं की जाती है वो क्रायोजेनिक से संबंधित होती हैं। जिससे क्रायोजेनिक जैसे क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनमें ये तापमान रखा जाता है निम्न तापमान, और उनको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं साथियों। तो यहाँ निम्न तापमान में जो भी क्रियाएं की जाती हैं विज्ञान की शाखाओं की वो क्रायोजेनिक से संबंधित होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किससे है? ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ऑप्शन ए है अस्थि, ऑप्शन बी है काल प्रभावन, ऑप्शन सी है दंत और ऑप्शन डी है व्यक्तिवृत्त। तो ओडेंटोलॉजी में साथियों ओडेंटोलॉजी में साथियों दांत का अध्ययन किया जाता है। किसका? दांतों का, यानी दांत
दांतों से संबंधित कोई बीमारियां हैं या फिर दांतों के वर्गीकरण से संबंधित, उनमें जितनी भी जानकारी है दांतों से संबंधित, वो विज्ञान की ओडोंटोलॉजी शाखा में अध्ययन किया जाता है साथियों। तो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। और ऑप्शन ए जो मैंने बताया था कि जो अस्थियां हैं उनका विज्ञान की जो ओस्टियोलॉजी शाखा है उनमें किया जाता है साथियों, हड्डियों का अध्ययन दांतों का ओडेंटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उनको उसकी शाखा को क्या क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी है हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन सी है मेलकोलॉजी और ऑप्शन डी है ऑर्थेनोलॉजी। तो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है साथियों वो अपन करते हैं ऑर्थेनोलॉजी में। इसमें ऑर्थोनोलॉजी में किया जाता है, तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? वायरसों के अध्ययन से है या फिर ऑप्शन बी है बैक्टीरिया के अध्ययन से है, ऑप्शन सी है रोगों के अध्ययन से है या फिर ऑप्शन डी है विषों के अध्ययन से। तो टॉक्सिकोलॉजी का जो संबंध का अध्ययन होता है साथियों वो विषों के अध्ययन से होता है, यानी जो विष होते हैं जहर जिनको बोलते हैं उनके अध्ययन से उनके अध्ययन को अपन टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं साथियों। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, जो वायरसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरसों के अध्ययन को साथियों वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या? वायरोलॉजी कहते हैं किसको? वायरसों के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं जीवाणुओं के अध्ययन को, तो जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणुओं के अध्ययन को साथियों बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है साथियों। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की कि रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रोगों के अध्ययन को साथियों पैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। तो इस प्रकार अपन सारे क्वेश्चन है सारे ऑप्शनों को इलिमिनेट करते हुए पढ़ेंगे साथियों, ताकि एक ही क्वेश्चन से अपने 4 क्वेश्चन तैयार हो जाए यहाँ से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कम क्वेश्चनों में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास है हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से साथियों। आप लगातार जुड़ते रहिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके साइंस का पोर्शन है तो निश्चित रूप से आपको इस सीरीज़ का फ़ायदा होने वाला है साथियों, क्योंकि ये एक टेस्ट के रूप में है। आप इसके द्वारा अपना आकलन कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है पक्षियों का, ऑप्शन बी है कीटों का, ऑप्शन सी है जीवाश्मों का या फिर ऑप्शन डी है फफूंद का। तो एंटोमोलॉजी में आपको पता होगा साथियों, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है साथियों। कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो साथियों आज की अपनी सीरीज यहीं समाप्त होती है। आपके लिए मैं महत्वपूर्ण जो सीरीज लेके आया हूँ, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए साथियों। आपके एक लाइक और कमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है साथियों। तो लगातार आप इससे जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार वीडियो या जिस किसी भी भर्ती परीक्षा की चतुर्थ श्रेणी की कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ साइंस का पोर्शन आता है, निश्चित रूप से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। तो ये जो शाखा है विज्ञान की वो अपन उसमें अध्ययन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो साथियों तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।